खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। टीम न्यूज़ नाइट आज लाहौर के इलाके शादरा में मौजूद है और आप मेरे पीछे यहाँ पर ट्रैफिक जैम देख सकते हैं। ये ट्रैफिक जैम इस इलाके में रहना रोज़ आना तकरीबन यहाँ पर एक मामूल की बात है और इसकी वजह यहाँ पर ये है कि माजी में यहाँ पर जो भी हुकूमतें आई हैं यहाँ पर सबने वादे किए डेवलपमेंट के कामों को करवाने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर कोई एक वादा भी यहाँ पर वफा ना हो सका। 2018 में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने यहाँ पर इफ्तिताह भी किया एक ऐसे प्रोजेक्ट का जिसकी वजह से इस इलाके की किस्मत बदल सकती थी और उस प्रोजेक्ट की जो तफसीलात है वो यहाँ पर ये हैं कि यहाँ पर जो है एक ओवरहेड ब्रिज बनना था, यहाँ पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनने थे, यहाँ पर सर्विस रोड्स बनी थी जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक के फ्लो में कमी आ सकती थी। शादरा यहाँ पर वो मेन जगह है जहाँ से जो है लाहौर भर में जो है एंट्री मिलती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ट्रैफिक जैम का इंतहाई बुरा हाल है। रोज़ाना लोग तकरीबन 3 से 4 घंटे यहाँ पर ट्रैफिक जैम में इसी तरीके से फंसे रहते हैं, लेकिन उनकी दादरसी करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। ऐसा क्यों है दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ के साथ ही जरा आपको बताते भी चले कि शहदा जैसे इलाके भी किसी भी हुकूमत की जो है तवज्जो का मरकज़ नहीं रहते हैं। यहाँ पर अभी भी जो है MNA MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, लेकिन हुकूमत यहाँ पर चूँकि यहाँ पर तब्दीली सरकार की है तो लिहाजा ये इलाका यहाँ पर मज़ीद निगलेक्ट हो गया है। लोगों से यहाँ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कितनी देर आप यहाँ पर रोज़ाना ट्रैफिक जाम में फंसते हैं? ये सुबह 9 बजे है। हाँ 9 बजे ट्रैफिक जाम है। सुबह भी आए हैं तो 9:04 बज के मेरा 3 साढ़े 3 बजे तक मंडी गए हैं या वापस आए। वजह क्या इसकी? वजह ये ट्रैफिक जाम है, इधर भी सके इधर भी उधर भी हमारे पास जाम है। ये वजह क्या है? ये इलाका जो है ये इलाका हुकूमत की तवज्जो के ऊपर क्यों नहीं आता? ये सर गवर्नमेंट ही देख सकती है, वो नहीं करना का मसला लिया वार्डन वाले ने ये चलाना के तरीके। लेकिन वार्डन वाले भी यहाँ पर क्या करें आप ये बताएं ना कि आप यहाँ देखिए कि कई किलोमीटर यहाँ पर पीछे ट्रैफिक जाम है। हूँ इस टाइम पीछे खड़े ने बस इस उन्हीं के पीछे खड़े। हाँ ठीक है जी। ट्रैफिक जाम हो जाती आ जाए नहीं तो उसके बाद कोई नहीं बैठ गया। चले ठीक है आए जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है कुछ मजीद लोगों से यहाँ पर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनना था, यहाँ पर पुल बनना था, यहाँ पर ओवरहेड एक ब्रिज बनना था जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का मसला हल हो जाना था, लेकिन वो आज तक नहीं बन सका। क्या वजह है? पता नहीं क्यों। ये इमरान खान ने जो मसलन ये इमरान खान ने उसे चाहिए था ये ट्रैफिक जो जितनी इधर हो रही है हाँ। उसे चाहिए था यहाँ, लेकिन यहाँ के MNA MPA तो क्या कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। क्या यहाँ पे जो MNA है MPA है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून के दौर में भी ये मसला कभी हल नहीं हुआ। नहीं। क्या वजह है? कितनी देर यहाँ रोजाना ट्रैफिक जाम में फंसते हो? ये कम हो बेश ये वो जो इशारा लगा होता है 1 मिनट का लगता है। हाँ 5 मिनट इधर ऐसे गुजरते हैं। और यहाँ पे मैंने ये सुना है कि यहाँ पर अगर कभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाए 3-3 4-4 घंटे यहाँ से ट्रैफिक नहीं हिलती। ऐसा ही है, सुबह से ऐसे ही होगा। चले ठीक है। ये लाहौर शहर का वो एंट्री पॉइंट है जहाँ से रोज़ाना लाखों गाड़ियाँ लाहौर शहर के अंदर दाखिल होती हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी तरक्याती प्रोजेक्ट आज तक यहाँ पर कभी पाया तकमील तक नहीं पहुँच चुका है। यहाँ पर जो पहले इब्तदाई जो लागत थी इस प्रोजेक्ट की वो तकरीबन यहाँ पर 2 बिलियन रुपए थी, लेकिन अब जाहिर बात है वक्त के साथ साथ ये मंसूबा अब यहाँ पर महंगा होता चला जा रहा है। कुछ यहाँ पर आवाम से जरा यहाँ पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइएगा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में यहाँ पर उस ब्रिज का इफ्तिताह होना था जिससे यहाँ पर शादरा की ट्रैफिक को यहाँ पर रेगुलेट करना था, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ पर तो बड़ी ख़राब सूरत हाल है, इतना शोर है, इतना ट्रैफिक है, लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब शहबाज शरीफ साहब का दौर था हाँ। तो उस वक्त यहाँ पे एक ओवरहेड ब्रिज जो है मंजूर हुआ था हाँ। उसके बाद चंद इन्होंने क्या किया कि इसको स्टार्ट करने लगे हैं
कुछ मामलात इनके फंडिंग में हो गए, कुछ मामलात इनके वैसे ही ये रिलीज़ नहीं हुए फंड। उसके बाद पीटीआई वालों ने एक यहाँ पे पहले गोल चक्कर बना हुआ था। मैं यूनियन कौंसिल नंबर 6 से मेरा ताल्लुक़ है और मैं वहाँ से एक्स वाइस चेयरमैन हूँ। उसके बाद इन्होंने ये जब से इशारे लगाए हैं ना, आप यकीन करें कि ज़हनी कोफत इतनी होती है कि ये पुल क्रॉस करना सिरातल मुस्तकीम के पुल के बराबर है हमारे लिए। हम जब सुबह निकलते हैं अपने काम काज के लिए या अपने ये जो जितने भी यहाँ से निकलते हैं, ये आपके इस तरफ जो है ना, ये शिवपुर है, यहाँ से शिवपुर की ट्रैफिक आती है, यहाँ से पीछे गुजरांवाले की ट्रैफिक आती है। बिल्कुल ट्रैफिक का कोई हाल नहीं है। रात शाम में इस वक्त आप देख लें कितना रश है जनाब। यहाँ पे 5 बजते ही और सुबह 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक ट्रैफिक का वो भाव होता है कि यहाँ पे। तो आप एक बात यहाँ पे सुने सर, जरा यहाँ पे सुने कि वो ओवरहेड ब्रिज बनवाना यहाँ पर किसका काम था? ना सिर्फ ओवरहेड ब्रिज थे बल्कि यहाँ पर पेडिस्ट्रियन ब्रिज भी थे, सर्विस रोड्स भी थी। ये तो सर बड़ा एक लंबा मंसूबा था। तो ये बड़ा तकरीबन 4.5 किलोमीटर तक यहाँ पे जाना था ये मंसूबा। यहाँ पर ये यहाँ पे बड़ा पहले जो है ना, यहाँ पे जो जनाब ये जब शहबाज शरीफ साहब थे तो उसके लिए हमने ये जगह, ये पीछे आपके पीछे है, ये जगह हमने रिक्वायर की है। शहबाज शरीफ साहब ने फिर इसको बड़ा काफ़ी MNA MPA ने काफ़ी ये जो है उसको खुला करवाया है। और उसके बाद फिर इन्होंने PTI वालों ने आते ही अपनी गवर्नमेंट से सबसे पहले ये काम किया है कि यहाँ पे बजाय ओवरहेड के ना, यहाँ पे ये इन्होंने सिग्नल लगा दिए। और सिग्नल जो है ना वो जनाब यहाँ पे रोज़ हादसे होते हैं। सिग्नल बाई जो टाइम चलता है जाहिर है आवाम को। अच्छा, मैं क्या देख रही थी कि सिग्नल भी यहाँ पर तकरीबन 200 सेकंड का है। यहाँ पे सिग्नल 200 सेकंड का है, लेकिन कोई 75 सेकंड का है। लेकिन उसके बाद जो है लाइन की बड़ी भरमार है यहाँ पे और ट्रैफिक कितनी है कि आप आगे बढ़ते हैं। और ट्रैफिक तो भाई मुझे यहाँ पर नज़र भी आ रही है और यहाँ पर रहने वाले लोगों की हिम्मत है। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम जी, वो प्रोजेक्ट है कि यहाँ पर बनना था ओवरहेड ब्रिज का, वो तो यहाँ पर नहीं बन सका, लेकिन सिग्नल्स यहाँ पर लगे। और मैं जो यहाँ पे लोग बता रहे कि सिग्नल्स की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जैम का मसला बहुत सीवियर है, क्या कहेंगे? जी मैडम, ये सुबह से ना ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। कोई इशारा है यहाँ पे आप देखें कि ट्रैफिक का कोई रुझान नहीं, यहाँ पे हादसे इसी वजह से ज़्यादा होते हैं कि उधर से भी इशारा खुल जाता है, आवाम के पास भी नहीं ना तहम्मुल है, वो भी एकदम बाइक भगाते हैं, फिर हादसे होते हैं यहाँ पे। फिर एम्बुलेंस में आने वो मुश्किलात होती है पैदा। अगर सखियों की तरफ से उधर भी ट्रैफिक ऐसे ही पास का, जब इधर से ज़्यादा हो जाती है ट्रैफिक, फिर उधर भी ज़्यादा ब्लॉक होती है। तो आप मुझे ये बताएं कि प्रोजेक्ट अब किससे बनवाना है? मुस्लिम लीग नून की तो हुकूमत यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे तो मकसद तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। ये प्रोजेक्ट किससे बनवाना है? तहरीक इंसाफ को तो छोड़ ही देना, जो उन्होंने वादा किए थे वो सब झूठ निकले, ठीक है ना। ये देखें कि नवाज शरीफ ने जितने भी काम किए ना, कहते हैं कि किसी को भी बिठा दो किसी कुर्सी में, खाना तो उसने है, मगर वो आवाम का भी सोचते हैं। उन्होंने सोचा है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ दुआएं भी हैं लोगों की। ये यहाँ पे आप शादरा चौक देख रहे हैं ना, पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत अच्छा काम चल रहा था। आप यादगार चल जाएँ, वहाँ पे ट्रैफिक का कितना रुझान होता था। उन्होंने मुश्किलात को आसान किया, मगर इन्होंने एक जंप नहीं बनवाया। यहाँ पे कोई इतने देखे कितने बने खड्डे, इन्होंने दोबारा कभी रिपेयरिंग का काम भी नहीं किया। रिपेयरिंग का काम भी यहाँ पर हुआ। कभी नहीं तो हुआ। मेरे ख्याल से मेरे भाई यहाँ पर इनके दौर में फिर हमें यहाँ पर वो ओवरहेड ब्रिज का मंसूबा भूल जाना चाहिए। नहीं बनेगा मैडम, नहीं बनेगा। चल आए जी, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के जरा भी आपको सूरत हाल ही सामने से वो दिखाते चले। वो एम्बुलेंस वहाँ पर फंसी हुई है ट्रैफिक जैम में और ये रोज़ाना यहाँ पर ऐसा ही मामूल है कि कोई मरीज़ अगर यहाँ पर हो, खुदा ना खास्ता, वो यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक जैम में फंसता है। सर ये ओवरहेड ब्रिज कब बनेगा यहाँ पर? जब ये पाकिस्तान से ना इमरान खान चला जाएगा ना, ये तब बनेगा। अच्छा। ये इमरान खान की बस की बात नहीं है। हमने देखते थे कि यहाँ ये प्रोजेक्ट तो यहाँ पर नून लीग के दौर में शुरू हुआ था ना जी। इंशाल्लाह ये उन्होंने काम किए जो हुए हैं। इन्होंने तो सिर्फ मुल्क का और शादरे का खाना खराब किया है। हमने देखा था यहाँ बैनर, बड़े बड़े बैनर लगे होते थे कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। अलबत्ता वो बैनर भी चले गए, वो बैनर लगाने वाले भी चले गए यहाँ से। उन्होंने ना कुछ करना। बात सुने सर, अभी भी यहाँ पर MNA MPA जो है इस इलाके के, उनका ताल्लुक यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। वो यहाँ पर असेंबलियों में बैठ के क्या कर रहे हैं? देखो मेरी बात सुने, असेंबलियों में बैठ कर आवाज़ बुलंद करनी है। जो मुस्लिम लीग नून का काम है आवाज़ बुलंद करनी, वो कर रहे हैं। उन्होंने तो अपने कानों में आज तक कभी कोई आवाज़ ना सुनी शादरा के बारे में मेरे भाई। देखें अब शादरा से नादरा ऑफिस चला गया, पर नून लीग के MPO ने कहा, MNA ने कहा कि शादरा से ख़त्म किया आपने। ये वाहद शादरा के लोग हैं
उन्होंने हमेशा जो आया है, इमरान खान आया यहाँ, लोगों को वादे करके गया, लोगों को से वोट लिए उन्होंने भी। वो ऐसे थोड़ी है, अगर वो 40,000 50,000 वोट मुस्लिम लीग नून ने लिया है तो 30,000 वोट PTI ने भी लिया है यहाँ से। ये लोगों की जिम्मेदारी है उनकी। अगर वो वज़ीर आला हैं, वो फंड दें नून लीग के MP और MLA को। किल्लत है यहाँ पर। लेकिन सर वो मैं ज़रा बताती चलूँ कि एक ज़रा खबर आज छपी थी हमारे सिटी 42 के अखबार में। वो खबर यहाँ पर ये भी थी कि 2017 में जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2 मोरिया पुल का, उसका दूसरा कॉन्ट्रैक्टर भी आज भाग गया है और वो प्रोजेक्ट भी जो है एक तरह से यहाँ पर खुड्डे लाइन में लगा हुआ है। तो इस जगह का यहाँ पर क्या करना है, ये प्रोजेक्ट यहाँ पर कैसे मुकम्मल होगा? सर ये बताइएगा कि इंतहाई ख़राब सूरत हाल है यहाँ पर ट्रैफिक को लेके। कितनी देर आपको रोज़ाना यहाँ पर फंसना पड़ता है ट्रैफिक में? आधा पौना घंटा रोज़ आना। तो शोर यहाँ पर बहुत है, ट्रैफिक यहाँ बहुत है, क्या असर क्या पड़ता है आप लोगों के ऊपर? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, चाहे वो सर दौड़ना पड़ता है। ये यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनना था, पुल यहाँ पर बनना था, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जैम का मसला हल हो जाता, तो वो तो नहीं बना चाहिए ना। नहीं बना वो नहीं बना। वो इनके दौर में बन जाएगा, मकसद तहरीक इंसाफ के दौर में इंशाल्लाह कोशिश तो यही कर रहे हैं, बन जाएगा। चलो ठीक है जी, आए जी, सलाम। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ पर प्रोजेक्ट बनना था पुल का, वो ओवरहेड ब्रिज यहाँ बनना था। हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है, मसाइल इस कदर ज़्यादा हो गए हैं कि गलियों से हमें गुजर के आना पड़ता है और लोगों ने गलियों को दरवाजे लगाने शुरू कर दिए हैं। रोज़ाना कोई ना कोई हमारा झगड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ये बुनियादी सहूलत है शादरे की, ओवरहेड ब्रिज जो हमें मैसर नहीं है। लेकिन ये प्रोजेक्ट का इफ्तिताह तो यहाँ पर बक्सर मुस्लिम लीग नून ने किया था। तो ये आगे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना किसका काम था? PC1 भी सुनने में आया, तैयार हो गया था और ये मियां शहबाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह भी कर दिया था। लेकिन ये इतनी नाअहल और नकम्मी हुकूमत आई है, इन्होंने पैच वर्क नहीं करवाए, पुल कहाँ से बनवाना? पैच वर्क वही मैं देख रही हूँ कि सड़कों की हालत भी यहाँ पे काफी खराब है। जी बिल्कुल, पैच वर्क नहीं हो रहा हाल है। पैच वर्क यहाँ पे नहीं हो सकता। आपको लगता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पर हुकूमत कैसे बताएगी? यार ये अंडे मुर्गी कट्टों से बाहर आए, ये इनके बस की बात नहीं। तो ये शादरे की आवाम यहाँ पर क्या करे? कब तक ये यहाँ पर आवाम लोग यहाँ पर दिन ब दिन ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, बुरा हाल हो गया, कोई परेशानी और सर बात ये कि ना सिर्फ लाहौर की ट्रैफिक यहाँ पे बल्कि शेखुपुरा की, गुजरावाला की और दूसरे जो शहरों से जो ट्रैफिक आ रही है वो भी यही से गुजर के जा रही है। पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक यहाँ शादरा चौक से गुजर के जाती है। ये इतना इम्पोर्टेंट चौक है, इसका आप नक्शा देखें जो नून लीग ने बनाया था, वो एशिया का नंबर 1 चौक बनना था, लेकिन उन्होंने बेड़ा करके एशिया का नंबर 1 चौक। चले जी, सलाम जी। भाई यहाँ पर ये कह रहे हैं जो शादरा चौक का जो नक्शा था ना, वो एशिया का नंबर 1 चौक का नक्शा बनना था। लेकिन मेरे ख्याल से अभी तो ये शादरा जीत रहा है ट्रैफिक जैम में। नहीं, यहाँ पे हमें बहुत मसला है, हमें सर्विस रोड भी नहीं दिया गया। बहुत मुश्किलात होती हैं, जैसा भाई ने बताया है। अक्सर हमारी लड़ाई होती है मोहल्लों। अच्छा, लोग दरवाज़ा लगा लेते हैं, यहाँ अक्सर जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है हाथापाई हो जाती है। तो क्या करें, मजबूरियाँ, कभी हम कहीं से घूम के आते हैं, कभी कहीं से। अगर आप यहाँ 3-4 बजे आएँ तो मेरा ख्याल है कि ये 200 मीटर का वक्फा नहीं है, 2 घंटे में तय होता है। अच्छा जी, आगे फरोज वाला फाटक में भी यही सूरत हाल है। तो ये यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बनना था ओवरहेड ब्रिज का, जी, वो कहाँ तक पहुँचा? मुझे तो अभी तक यहाँ पर कोई चीज़ नजर नहीं आ रही। यहाँ पर यहाँ तो इशारे नहीं चल रहे ठीक तरह से। तो प्रोजेक्ट क्या चलना है? आपके सामने यहाँ हम सुनते हैं कि प्रोजेक्ट मंजूर हो गया, बनेगा। आज तक तो नहीं बना। आज तक नहीं बना। आज तक। तो फिर अगर अगले 3 साल या अगले 4 साल 5 साल अगर यहाँ पर वो प्रोजेक्ट ना बना इनके दौर में, तो ये यहाँ पर शादरा की आवाम क्या करेगी? मेरा ख्याल है कि ये जो हमारे गली मोहल्ले इनमें छोटी छोटी सड़कें बन जाएंगी, गाड़ियाँ चलानी छोड़ देंगे, फिर बाइकों पे जहाँ रास्ता मिलेगा। अब क्या करें, मजबूरी है, गलियों को ही सड़कें बनाएंगे। फिर रोजाना यहाँ पर एक एवरेज आदमी कितनी देर ट्रैफिक जैम में फंसा रहता है? अगर मेरे ख्याल में पौना घंटा पक्का है। अगर गाड़ी में है तो फिर तो बात ही ना करें। फिर तो बात ही ना करें, मतलब फिर भी कितना 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे सोच लें कि 32 चौक तक ट्रैफिक जैम हो जाती है। ब्रिज का भी मसला है, ब्रिज पे भी लोड आता है, फिर आगे ये ट्रैफिक सिग्नल आ जाता है, तो 32 चौक से यहाँ तक बुरा हाल होता है। बुरा हाल होता है जनाब। यहाँ पर सूरत हाल है अभी शादरा चौक की। 1 सेकंड से मुझे ब्रेक यहाँ लेनी है। ये यहाँ सूरत हाल है इस टाइम शादरा चौक की। सामने मुझे वार्डन्स भी यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन चारों जानिब यहाँ पर इस टाइम जो है ट्रैफिक जैम है। लेकिन शादरा जो है शायद यहाँ पर मौजूदा हुकूमत की प्रायोरिटी में शामिल नहीं है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। तकरीबन 4.5 किलोमीटर का यहाँ पर एक ओवरहेड ब्रिज बनना था जिससे यहाँ पर जाना था काला शाह काकू तक, लेकिन पिछली हुकूमत और ये मौजूदा हुकूमत से तो खैर यहाँ पर कोई उम्मीद रखना ही यहाँ पर बेकार है। 2 बिलियन रुपए का ये प्रोजेक्ट था सन 2018 में, लेकिन अब 2021 आ चुका है। यहाँ पर अभी तक हमें एक ईंट भी नज़र नहीं आ रही है जो कि यहाँ पर इस्तेमाल होगी ओवरहेड ब्रिज बनाने के लिए। ट्रैफिक जैम आप देख सकते हैं शादरा चौक पर, आने वाली रोडें, जाने वाली रोड्स तमाम की तमाम इस टाइम यहाँ पर ट्रैफिक से भरी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। ये तो बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। मुझे अभी यहाँ पर आने तकरीबन आधा पौना घंटा हुआ, मेरा सर दर्द करना शुरू कर गया है। ये यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं? यहाँ बहुत ट्रैफिक की परेशानी है। कम से कम मेरा ख्याल है एक इशारे पे में 25 मिनट 30 मिनट तो खड़े होना पड़ता है। तो उसके बाद जाके आगे फिर फंस जाते हैं शदरा चौक क्रॉस करने के बाद। तो ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मसला है यहाँ पे। ये यहाँ पर एक ओवरहेड ब्रिज बनना था जी, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जैम का मसला हल हो जाना था। बिल्कुल। लेकिन वो ना मुस्लिम लीग नून के दौर में बना, ना इनके दौर में बना। ये कौन बनाएगा फिर? ये तो अल्लाह की मदद से ही बनेगा। वैसे तो कोई पार्टी जो भी आएगी वो अपना काम ही देखती है, आवाम को कोई सहूलत नहीं मिलती। अच्छा, तो ये मौजूदा हुकूमत से कोई उम्मीद है आपको कि मौजूदा हुकूमत ही शायद यहाँ पर वो प्रोजेक्ट बना ले? नहीं, इस हुकूमत से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। क्यों नहीं है? इन्होंने जितनी महंगाई कर दी है आवाम का तो वैसे जीना आराम हो गया है। तो ये ब्रिज वगैरह कैसे बनाएंगे? सही। ये तो अपनी बात जो दूसरों के ऊपर ब्लेम करके अपनी जेबें भरते जा रहे हैं। जो इनकी पार्टी के लोग हैं, जो जैसे वो जहांगीर तरीन है जिसने चीनी में इतना फ्रॉड किया सब्सिडी लेकर, उसको तो पकड़ा नहीं इन्होंने। अपने जितने भी चोर हैं उनको ये NRO दिए जा रहे हैं और बाकी लोगों का शोर मचा रहे हैं। प्रोजेक्ट्स कोई नजर नहीं आ रहे लाहौर में? कुछ भी नहीं। यहाँ पे जो नून लीग ने किया वही किया बस। आगे बढ़ते हैं, कुछ मजीद लोगों से आप बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ये रक्शे वाला भाई मेरा कह रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे जो काम नवाज शरीफ कर गया है सो कर गया है। ये मौजूदा हुकूमत से किसी भी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है कि मौजूदा हुकूमत यहाँ पे किसी भी किस्म का ना कोई तरक्याती प्रोजेक्ट कुछ नहीं करवा सकती। क्या कहेंगे आप? जी हुकूमत चंगी है, चोरां नूं फड़ दी है भाई। ते हुकूमत ही है जो हुण इहनूं खुला करे थे। ट्रैफिक ते बड़ी जाम है। लेकिन आप मुझे ये बताएं ना, इस मौजूदा हुकूमत को भी यहाँ पर आए हुए तकरीबन 2.5 साल तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ पर एक ईंट लगी हुई नजर नहीं आ रही। जो हालात यहाँ पे 2.5 साल पहले थे वही हालात यहाँ पर अभी हैं। क्या कहेंगे? यो ते जड़े ना फस गए सन कोरोना दे विच। बहरहाल हुकूमत चंगी है ते काम करेगी, हुकूमत काम करेगी। यहाँ पर ओवरहेड ब्रिज बन जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये हुकूमत बनाएगी। ये हुकूमत बनाएगी। कितनी देर आप यहाँ पर रोजाना ट्रैफिक जैम? ये सारी दिहाड़ी ऐसे ही रहता है। सारी दिहाड़ी ऐसे रहता है। ये यहाँ पर एक मंसूबा बनना था ओवरहेड ब्रिज का, वो ना बन सका। वो भूल जाएं। ये भाई कह रहे हैं कि हुकूमत की वाली हुकूमत बनाएगी। गरीब आम तो रोटी नहीं खा सकती। ये बनाएगी हुकूमत, अच्छी है। नून लीग बनाएगी, नून लीग बनाएगी, नून ये लीग। कह रहे हैं, ये भाई आपने कह रहे हैं यही हुकूमत बनाएगी। गलत फहमी है। कैसे गलत? अच्छा, चोर है, हम खुद करके खा रहे हैं। ट्रैफिक जाम रहती है, कारोबार नहीं है। नून लीग में सब खुशहाल थे लोग। इमरान खान ही चोर है और चोरां नूं फड़ रहा है। ये सारा वक्त यहाँ पे कितनी देर ट्रैफिक जैम रहता है? ये सुबह से जाम रहता है, सारी दिहाड़ी जाम रहता है। मेरी बात सुने ना, अगर सारा दिन अगर यहाँ पर ट्रैफिक जैम रहता है तो ये तो बड़े अच्छे लोगों की हुकूमत है, तो अब तक यहाँ पर पुल क्यों ना बन सका मेरे भाई? जी हुण होर जो काम थोड़े ने, थोड़े काम ने वो करन दे ने, करदे ने पे करेंगे इंशाल्लाह भी काम करेंगे। ये नहीं हो सकता, ये इस हुकूमत में नहीं बनेगा। ठीक है, ये करप्शन कहता है नवाज शरीफ ने किया है, ये करप्शन हो रही है इस हुकूमत में। ठीक है, कोई काम नहीं हो रहा, कई काम देखा है हो रहा है। ठीक है, गरीब जो आदमी उसकी रोटी छीनी हुई है इन्होंने। ये करप्शन इस हुकूमत में हो रहा है। कितनी देर यहाँ पर ट्रैफिक जैम रहती है? ये 2-2, 3-3 घंटे हम इधर आते हैं शादरा में, उधर बेगम कोट से लेके इधर आने तक 1.5 घंटा लग जाता है। 1.5 घंटा करते हो? मैं अपना इधर मेट्रो पे काम करता हूँ। मेट्रो पे काम करता हूँ। मुझे ये बताओ कि 1.5 घंटा जब लोग यहाँ पे ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं तो जहनी अजियत नहीं होती, गुस्सा नहीं आता? आता है, क्यों नहीं आता? ये गाड़ियों का धुआं और अपना गर्मी इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो ये आप मुझे ये बताइएगा कि अब
अब ये मौजूदा हुकूमत से अब आपका क्या मुतालबा है कि क्या किया जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर हो? हम तो यही कहते हैं ये हुकूमत इस्तीफा दे दो, घर चली जाए। ये नहीं काम कर सकती, ये नहीं चला सकती मुल्क का निज़ाम। वालेकुम अस्सलाम। नाम है आपका? हमजा महमूद। अच्छा हमजा, आप यहीं पर ही रहते हैं, शादरा में रहते हैं आप? नहीं, मैं डेली आता जाता हूँ, स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि आप तो यार स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट्स के तो मेरे भाई एक मिनट बड़ा कीमती होता है। जी बिल्कुल। कितनी देर आप यहाँ पे रोजाना ट्रैफिक जाम में फंसे? शादरा में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है यहाँ पे। यहाँ पे तकरीबन 40-45 मिनट लगते हैं एक भी बस को यहाँ से निकलने के लिए, और बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। यहाँ पे हम लेक्चर लेने के लिए सुबह से घर से निकलते हैं और आके सारा टाइम अपना एक लेक्चर यहाँ पे हमारा वेस्ट हो जाता है। अच्छा। और उस लिहाज से हमने फिर जल्दी निकलना होता है घर से, ठीक है। बहुत ज़्यादा मसला है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है और पोल्यूशन है, कोई मतलब यहाँ पे पूछने वाला नहीं है इनसे, और बिल्कुल भी नहीं है पूछने वाला, ठीक है। कोई ट्रैफिक का कानून भी नहीं है, वार्डन वाले भी क्या करें। मुझे आप एक बात है, मुझे ये बताएं कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर कभी यहाँ पे ये ट्रैफिक सिग्नल से कभी यहाँ पे बंद हो जाए, फिर यहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जमा हो जाती हैं और फिर क्या होना, कोई मरीज़ होता है वो बेचारा तड़पता रहता है इधर ही, ट्रैफिक इतना जाम रहता है कि कोई कर नहीं रहा। कोई नई हुकूमत क्या कर रही है कि बड़ा कह रहे तब्दीली आई, कहाँ तब्दीली आई है? यहाँ तो कोई तब्दीली नहीं नजर आ रही। बल्कि मेरे ख्याल से हालात थोड़े और ख़राब नहीं हो रहे यहाँ पर? बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं। मैंने बताया ना आपको, अगर कोई मरीज़ आ जाए तो क्या करेगा मरीज़? यहाँ ये देखे ना ट्रैफिक जाम है, अगर कोई मरीज़ खुदा ना खास्ता बहुत ही इमरजेंसी मरीज़ हो तो क्या करेगा यहाँ पर? पता नहीं क्या करेगा, अल्लाह के पास ही जाएगा, अल्लाह के पास ही जाएगा, सारी बात है। और क्या करेगा? और क्या करेगा? अस्सलाम वालेकुम जी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत शादरा को कब लाएगी अपनी आंखों के सामने? कब पता चलेगा वो कि शादरा नाम का भी कोई इलाका लाहौर में मौजूद है? कुछ भी नहीं कह सकते अभी तो। इनका कोई भी इनका प्रोसीजर नज़र नहीं आ रहा। हाँ। कुछ भी कोई तरक्की की जानिब जो मुल्क है वो नहीं जा रहा। हाँ। कुछ भी नहीं कह सकते कि ये साल रहेगा, 2 साल रहेगा कि 10 साल रहेगा, क्योंकि इनकी कोई तवज्जो ही नहीं है इस तरफ। यहाँ पे जो मंसूबा बनना था पुल का, जिसकी वजह से वो खारिज हो चुका है, वो कुछ भी नहीं होगा। नहीं, हमने तो ये सुना था कि शायद इनकी हुकूमत में बन जाए। नहीं, बहुत मुश्किल है, ये तो कोई भी काम ही नहीं कर रहे ना, कोई हिलजुल ही नहीं है इनमें। इमरान साहब ने एक बड़ा यानी कि दावा किया था जी कि अगर मुल्क उसी सूरत में तरक्की पे जाएगा जब अदारे मजबूत होंगे। हाँ। ना तो इधर के कोई अदारे मजबूत हो रहे हैं, ना कोई मुल्क तरक्की पे जा रहा है। हाँ। कोई तब्दीली नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं आ रही, गरीब आदमी जो है वो पिसा जा रहा है। ट्रैफिक जाम की अज़ियत के जरा बताएं। अज़ियत यही है कि ये देखें ना, अब जो ये प्रोसीजर चल रहा है कुछ भी नहीं है, यानी कि घंटा घंटा ट्रैफिक जाम रहती है इधर। हाँ। कुछ भी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है ना। हाँ। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, ट्रैफिक वाले हैं। कोई मतलब मेरे ख्याल से आपके जहन में कोई ऐसा कोई मंसूबा है कि जब से यहाँ पर तब्दीली सरकार आई हो, कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा यहाँ पर शुरू हो? कुछ भी नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं हुआ, वही नहीं अभी तक, और ना ही होगा इंशाल्लाह। ना, अरे इंशाल्लाह तो खैर ना लगा। कुछ भी नहीं कह सकते ना। अभी देखे ना, अभी इनके 2.5 साल मुकम्मल हो गए हैं। हाँ। लेकिन इनको कोई ये नहीं कि कोई तरक्की वाला निज़ाम ही नहीं चला इनका। कोई तरक्की वाला निज़ाम नजर नहीं आ रहा। सुबह से ही ऐसे ही ट्रैफिक जाम रहती है। मैं बेटा ये कहना चाहता हूँ, इस हुकूमत से कोई बात नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है। हाँ। जो इधर के गवर्नमेंटी लोग खड़े हैं ना, सार्जेंट वगैरह, हाँ। ये जो अपना काम ड्यूटी पूरी देते हैं। हाँ। ये जो ऊपर वाले लोग आते हैं ना, ये जो कह रहे हैं ट्रैफिक फंसी है, वो ट्रैफिक कैसे बचती है? यही लोग जो आते हैं ना मोटरसाइकिल से, 1 वे आते हैं। हाँ। यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, क्यों होते हैं? यही 1 वे आते हैं। ये खुद सही हो जाएं। हाँ। खुद सही हो जाएं। ये जो लेकिन मेरी बात सुने ना कि अगर हुकूमत अगर यहाँ पर वो पुल का मंसूबा भी बना दे तो क्या पता यहाँ पे लोगों को 1 वे आने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, मैं कह रहा हूँ वो जो पुल का मंसूबा बना रहे हैं ना, हाँ। वो बेटा बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो कब बनेगा? मगर जब भी वो बनेगा। ट्रैफिक जाम का जो है ना, ये हम हुकूमत पे तो नहीं डाल सकते, ये तो हमारी खुद की अपनी गलती है ना सारी। ये लोग जो है ना ये बात करते हैं कि ये महंगा हो गया, ये महंगा हो गया। बस आप देखें, गाड़ियाँ देखें कि यहाँ पर अभी भी इस सड़क के ऊपर तकरीबन हजारों की तादाद में गाड़ियाँ मौजूद है। पता क्या है, सड़कें अभी भी तंग है। मेरी 25 साल उम्र है, मैं ये शुरू से ऐसे देख रहा हूँ। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये इमरान खान की हुकूमत में हो रहा है, ये तो शुरू से ऐसे हो रहा है ना। अभी तो ये देखें कि इशारे लग गए हैं। बात सुने कि हुकूमत ने यहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू करना था। प्रोजेक्ट शुरू करना है, लेकिन देखें अभी टाइम थोड़ा लगेगा। 2.5 साल हुए हैं, 2.5 साल की बात कर रहे हैं ना, 2.5 साल हुए हैं, अभी 2.5 साल बाकी हैं। तो ये जो 2.5 साल है ये काम करने की है। अच्छा। तो ये जो 2.5 साल है ये पहले मतलब मुल्क इतना गिर गया था कि वो ये कह रहे हैं अगले 2.5 साल में ये मंसूबा बन जाएगा। कोई फिक्र की बात नहीं, कोई फिक्र नहीं है। सुबह यूनिवर्सिटी कॉलेज में आते हैं, घंटा घंटा ट्रैफिक
खड़ी होती है, वहाँ पे लेक्चर स्टार्ट होना तो इतना रश होता है। वापसी पे भी कोई पुल वगैरह। ये आपको लगता है ये हुकूमत यहाँ पर वो पुल का मंसूबा बना देगी? नहीं, मुश्किल है जनाब यहाँ पर। तो ये अभी यहाँ पर सूरत हाल है शादरा चौक में, और ट्रैफिक का पीछे देखिए मेरे के हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ मुस्तकिल यहाँ पर आ रही हैं। ट्रैफिक सार्जेंट्स भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक के फ्लो में यहाँ पर फ़िलहाल तक कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और अभी जो है यहाँ पर यहाँ पे जो ट्रैफिक के सार्जेंट मौजूद है, अभी वो यहाँ पर चालान भी कर रहे हैं। और अभी इस बच्चे का यहाँ पर चालान हुआ है कि बेटा क्यों, तुम्हारी उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल क्यों? तो लाइसेंस तो तुम्हारा अभी भी नहीं बना होगा। बाइक क्यों चला रहे थे? एक आदमी को लेने आया था। किसको? हमारे पास ना माँ लेने आ रहा था, उसको लेने आया था। अच्छा, तो आप मेरी बात सुनो, अभी तो आप 15 साल के हो, आपको भेजा किस तरह बाइक लेकर? मेरे पेरेंट्स ने भेजा। अब क्या कहते हैं वो? उसने कहा था शदरे मोड़ पर आया, उसको ले आओ। और आपके अम्मी अब्बू को ये नहीं पता? अब्बू को ये नहीं पता कि शदरे मोड़ पे कितना ट्रैफिक है? पता है। फिर अब चालान हो गया, कितने का चालान हुआ? पता नहीं पता। चले जनाब, ये देखिए आप जरा, यहाँ पर 15 साल का तो खैर बच्चा है, अभी यहाँ पर नहीं लग रहा है, उससे भी यहाँ पर छोटी उम्र का बच्चा है, लेकिन जरा आप यहाँ पर इसके माँ बाप को आप जिक्र जरा चेक करें कि इतनी ट्रैफिक जैम में, इतने शोर में, इतने ज़्यादा बेहंगम ट्रैफिक में बच्चे को यहाँ पर भेजती है। शादरा मोड़ पे हम लोग अभी इस टाइम मौजूद हैं। मेरे साथ अभी प्रोग्राम में कुछ मजीद लोग भी मौजूद हैं। आइए ज़रा यहाँ पर इनसे बात करते हैं। जिस को बेटा आपको हमको ये शादरा पुल चाहिए, इधर बनना चाहिए। हाँ। ये रश के लिए यही अच्छा होता है। ये मुझे ये बताओ, वो शादरा पुल तो यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में भी बनना था, चले उनकी हुकूमत चली गई, नहीं बन सका। अब ये जो मौजूदा हुकूमत है, यहाँ पर फिर कैसे बनेगा शादरा पुल? ये तो उन्होंने ये बनाना चाहिए इनका। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि ये लोग यहाँ पे बना सकेंगे? क्योंकि मुझे तो अभी तक यहाँ पर एक ईंट तक नजर नहीं आई है। नहीं बन सकता, उम्मीद है। उम्मीद है अभी भी आपको? जी। चले, वैसे ये बताओ कि जब यहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है, मैं देख रही हूँ यहाँ से लेके वहाँ, ये सुबह से ऐसी है। सुबह से ऐसी है? ये मैं किचाड़ी से बैठा हूँ, वो उधर से बैठा हूँ, वहाँ सुबह की ऐसी ही आ रही है। अच्छा, ऐसे ही है। कितनी देर यहाँ पे लोग ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं? मैं सुबह 8 बजे बैठा हूँ, 1 बजे इधर पहुँचा। वाह जी वाह, 8 बजे बैठे हो, 1 बजे पहुँचो। चले, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मसला ये है कि यहाँ पे तजावुज़ात का बहुत ज़्यादा इशू है। आप मीनार पाकिस्तान से मरीद के तक चली जाएँ, साइडों पे तजावुज़ात बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल वगैरह बनते हैं। उसके दूसरी बात ये कि ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वज़ीर आला लगाए पासमंदा इलाके के, तो ये पासमंदा इलाके की तरफ वो तो कोई देख उनकी है ही नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताएं ना सर, अभी आपने यहाँ पे बड़ी अच्छी बात की कि वज़ीर आला पंजाब लगे हुए, यहाँ पर उनका ताल्लुक भी पसमंदा इलाके से। अब आप मुझे ये बताइएगा कि अगर एक शख्स अगर थोड़े से किसी हम्बल बैकग्राउंड से आता है, तो उसकी तो सर यहाँ पे प्रायोरिटी होनी चाहिए ना कि मैं तो यहाँ पर इस किस्म के इलाकों को, मैं तो यहाँ पर जन्नत का टुकड़ा बना दूँ। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर क्या तरक्याती काम नजर आ रहा है? मैं आपको शादरा से 4 पॉइंट बताता हूँ। ये बेगम रोड हो गया, सब्जी मंडी का रोड हो गया, ये हमारा। ये इधर तो मेरे ख्याल में जब के वज़ीर आला बने उन्होंने टूर किया ही नहीं है। ये इलाका उनको देखना चाहिए। पासमंदा का क्या मतलब है कि वो पासमंदा के इलाके के आगे विजिट करे, देखे क्या सूरत हाल है। तजावुज़ात के एक दिन इशू करते हैं, दूसरे दिन फिर वही हालात शुरू हो जाते हैं। जो अफसर इनके इधर आ रहे हैं वो पैसे लेके घर चले जाते हैं। कोई ये अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये इलाका, चूँकि ज़ाहिर बात है ये थोड़ा सा दूर है, इस इलाके के ऊपर तवज्जो कौन देगा? सारी बात है वज़ीर आला साहब को देना चाहिए। लोअर में ये मेन हमारी इंटरेस्ट है, चारों तरफ से ट्रैफिक चलती है, शहर की चारों तरफ से लोअर की इंटरेस्ट है ये। इधर उनको ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। सब्जी पॉइंट मंडी वाला रोड भी आप देख लें, उसकी भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा खराब है। सबसे ज़्यादा इधर गंदगी के ढेर जगह जगह पे हैं। लेकिन आपको ये लगता है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में ये इस किस्म का कोई तरक्याती प्रोजेक्ट बन सकेगा? मौजूदा हुकूमत को करना चाहिए। उम्मीदें तो इन्होंने बड़ी दिखाई थी कि हमने ये काम करने वो करने, ज़ाहिर बात है अब इनको करने चाहिए। अब आगे हमें उम्मीदें, तब्दीली का क्या मतलब है? तब्दीली का ये मतलब है कि आपको तब्दीली करके दिखाएं। तब्दीली करके दिखानी। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आप ये बताएं क्या तब्दीली का क्या मतलब है? भाई 3 साल से मैं ये सुनता आ रहा हूँ, तब्दीली है तब्दीली है। क्या तब्दीली? कोई तब्दीली नहीं है। ठीक है, ये शादरा में तब्दीली कैसे आएगी? कोई तब्दीली नहीं है। आएगी कैसे? बस ये खाएंगे तोड़ेंगे तो फिर तब्दीली आएगी ना। ये तब्दीली आ ही नहीं सकती।
जब तब्दीली तो करेगी तो मजदूर कैसे करेगा मजदूर। 2 बिलियन रुपए का ये प्रोजेक्ट था, लेकिन सर वो अभी तक तो सर यहाँ पे कोई ईंट तक लगी हुई नजर नहीं आ रही। ये ख्वाब ही ने सारे ख्वाब ही हैं। हाँ जी, शादरा की आवाम को ख्वाब दिखाए गए, ख्वाब दिखाए गए, कोई काम नहीं हो रहा। ख्वाबों को सर पूरा भी तो करना चाहिए ना। ये 100 साल तक नहीं कर सकते ये मौजूदा हुकूमत जी। और अगर यहाँ पे मुस्लिम लीग नून होती तो फिर तो चल ही रहा था काम, चल ही रहा था काम। ये ट्रैफिक जाम में कैसे लोग निकलेंगे सल्जियत से। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ट्रैफिक ਦੇ ਵਿੱਚ, कई दुनिया मर गई ਇੱਥੇ। ट्रैफिक घंटा 2-2 घंटे फंसी रहती है। चलिए जी सर, ये सर ने यहाँ पर ये कहा ये ख्वाब ही है और ये ख्वाब यहाँ पर कभी पूरा नहीं हो सकता है। आए दिन यहाँ पर ट्रैफिक हादसात होते हैं, ट्रैफिक हादसात के अंदर कई लोग जो हैं यहाँ पर अपनी जानों से गुजर जाते हैं। ये 2 बिलियन रुपए का प्रोजेक्ट था यहाँ पर, उसके साथ साथ यहाँ पे 6 सड़कें बननी थी, यहाँ पर पुल बनना था, यहाँ पे सर्विस रोड बननी थी, यहाँ पे पेडिस्ट्रियन ब्रिज बनना था, लेकिन जनाब अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ट्रैफिक है और बेहंगम ट्रैफिक है, इसके अलावा यहाँ पर शादरा में हमें यहाँ पर और कुछ नज़र नहीं आता है। साथ ही साथ वो जो 2 मोरिया पुल के जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो फिर यहाँ से भाग गए हैं, तो हुकूमत अब यहाँ पर 2 मोरिया पुल आज तक ना बनवा सकी, तो शादरा को तो जनाब यहाँ पर खुदा ही हाफिज़ है। प्रोग्राम के लिए हम अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।